हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो सेक्शन लेसन नंबर 7 द इंटरव्यू के ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की स्टडी करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस आए उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अपने साथ पेन एंड कॉपी लेकर बैठें ताकि जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग मैं आपको बताऊँ आप नोट डाउन कर सकें। इससे आपको आंसर याद करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यूज। इंटरव्यू का मतलब होता है साक्षात्कार, तो साक्षात्कार के बारे में कुछ सकारात्मक विचार क्या हैं। तो आंसर है हमारा, इंटरव्यूज आर कंसीडर्ड एज अ रिलायबल सोर्स ऑफ ट्रुथ। तो साक्षात्कारों को सच्चाई का भरोसेमंद स्रोत माना जाता है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जर्नलिज्म। जर्नलिज्म का मतलब होता है पत्रकारिता, तो ये पत्रकारिता के महत्वपूर्ण अंग हैं। वी गेट टू नो द इंफॉर्मेशन द हिडन टैलेंट्स ऑफ अ पर्सन बाय एन इंटरव्यू। तो हमें किसी इंसान के बारे में सूचना, उसकी छुपी हुई खूबियां साक्षात्कार के द्वारा ही पता चलती हैं। इंटरव्यू इज़ अ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, कम्युनिकेशन का मतलब होता है संवाद, तो साक्षात्कार संवाद का महान सेवा माध्यम है। हमसे पूछा गया था व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यूज। तो आंसर है हमारा, इंटरव्यूज आर कंसीडर्ड एज अ रिलायबल सोर्स ऑफ ट्रुथ। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जर्नलिज्म। वी गेट टू नो द इंफॉर्मेशन द हिडन टैलेंट्स ऑफ अ पर्सन बाय एन इंटरव्यू। इंटरव्यू इज अ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डेस्पाइस बीइंग इंटरव्यूड। डेस्पाइस का मतलब होता है घृणा करना, तो ज़्यादातर प्रभावशाली लेखकों को साक्षात्कार से घृणा क्यों होती है। तो आंसर है हमारा, मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डेस्पाइस बीइंग इंटरव्यूड बिकॉज दे थिंक इट किल्स देयर प्राइवेसी, इट डिमिनिशेस देम, दे कंसिडर इंटरव्यूज एज एन अनवारंटेड इंटरेस्ट इन देयर लाइफ, they want to be in their own world. According to B.S. Naipaul, people are bounded by interviews and loss a part of themselves. देखिए, डेस्पाइस का मतलब होता है घृणा करना, प्राइवेसी का मतलब होता है निजता या फिर गोपनीयता, डिमिनिशेस का मतलब होता है घटना और अनवारंटेड का मतलब होता है अनुचित। तो ज़्यादातर प्रसिद्ध लेखकों को साक्षात्कार देने से घृणा होती है क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी निजता खत्म हो जाएगी। वे उन्हें बौनासा बना देते हैं। उन्हें लगता है कि साक्षात्कार उनके जीवन में अनुचित हस्तक्षेप करते हैं। वे सिर्फ अपनी दुनिया में ही मग्न रहना चाहते हैं। श्री B.S. नायपॉल के अनुसार लोग साक्षात्कार से घायल हो जाते हैं और अपना एक हिस्सा खो देते हैं। हमसे पूछा गया था वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डेस्पाइस बीइंग इंटरव्यूड। तो आंसर है हमारा, मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डेस्पाइस बीइंग इंटरव्यूड बिकॉज दे थिंक इट किल्स देयर प्राइवेसी, इट डिमिनिशेस देम, दे कंसिडर इंटरव्यूज एज एन अनवारंटेड इंटरेस्ट इन देयर लाइफ, दे वांट टू बी इन देयर ओन वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू B.S. नायपॉल, पीपल आर बाउंडेड बाय इंटरव्यूज एंड लॉस अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द बिलीफ इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स अबाउट बीइंग फोटोग्राफ्ड। देखिए, प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन और कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। तो कुछ प्राचीन संस्कृतियों में फ़ोटो लेने के बारे में क्या माना जाता है। तो आंसर है हमारा, सम प्रिमिटिव कल्चर्स बिलीव दैट अ पर्सन्स सोल इज स्टोलन इफ़ ही और सी इज़ फोटोग्राफ्ड। देखिए, स्टोलन का मतलब होता है चोरी होना। तो कुछ प्राचीन संस्कृतियों में माना जाता है कि किसी का फोटो लेना उस व्यक्ति की आत्मा को चुरा लेने जैसा होता है। हमसे पूछा गया था व्हाट इज द बिलीफ इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स अबाउट बीइंग फोटोग्राफ्ड। तो आंसर है हमारा, सम प्रिमिटिव कल्चर्स बिलीव दैट अ पर्सन सोल इज स्टोलन इफ ही और सी इज फोटोग्राफ्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। साक्षात्कार को गला घोंटने वाला कहने का क्या तात्पर्य है। तो आंसर है हमारा, थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप एक्सप्रेसेस द ब्लॉकेज ऑफ एनी पर्सन्स फ्रीडम एज पर द इंटरव्यूज, इट इज़ लाइक सफोकेशन फेल्ट बाय द पर्सन। साक्षात्कार को गला घोंटने वाले का तात्पर्य है कि किसी मनुष्य की आज़ादी में रोड़ा बनना। साक्षात्कार देने वाले के हिसाब से मनुष्य बहुत असहज महसूस करता है। हमसे पूछा गया था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। तो आंसर,
thumbprints on his windpipe expresses the blockage of any person's freedom. As per the interviews, it is like suffocation felt by the person. उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, who in today's world is our chief source of information about personalities? प्रसिद्ध हस्तियों के विषय में जानने के लिए आजकल के समय में सबसे मुख्य स्रोत क्या है? तो आंसर है हमारा, इन टुडेज वर्ल्ड आर चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनालिटीज इज एन इंटरव्यू। आजकल के समय में प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में जानने का मुख्य स्रोत साक्षात्कार है। हु इन टुडेज वर्ल्ड इज आर चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनालिटीज। तो इन टुडेज वर्ल्ड आर चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनालिटीज इज एन इंटरव्यू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच? इको को इतना कुछ लिखने का समय कैसे मिलता है? तो इको डज नॉट लाइक टू वेस्ट हिज टाइम, ही यूजेज ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ टाइम, वेन एवर ही फाइंड्स लिटिल टाइम ही स्टार्ट्स टू राइट, ही इज केपेबल ऑफ यूटिलाइजिंग द लिटिल स्पेस बिटवीन डिफरेंट एक्ट्स, he calls it as uses of interstices the management of time. This shows that he does not like to waste his time in gossips. तो इको को समय बर्बाद करना पसंद नहीं है, वे हर क्षण का भरपूर उपयोग करते हैं। जब भी उन्हें थोड़ा भी वक्त मिलता है वे लिखना शुरू कर देते हैं। वे दो अलग कामों के बीच में मिले समय का भी सदुपयोग कर सकते हैं। वे इसे रिक्त स्थान का सदुपयोग कहते हैं, अर्थात समय प्रबंधन। यह बात दर्शाती है कि उसे गपशप में समय बर्बाद करना पसंद नहीं है। हमसे पूछा गया था, हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच? इको को इतना कुछ लिखने का समय कैसे मिलता है? तो आंसर, इको डज नॉट लाइक टू वेस्ट हिज टाइम, he uses each and every moment of time, whenever he finds little time he starts to write, he is capable of utilizing the little space between different acts, he calls it as uses of interstices the management of time. This shows that he does not like to waste his time in gossips. gossips का मतलब होता है गपशप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ड वाज डिस्टिंक्टिव अबाउट इकोस एकेडमिक राइटिंग साइकिल? डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है विशेष या फिर विशिष्ट। तो इको के साहित्यिक लेखन की शैली में क्या विशेष था? तो आंसर है हमारा, अम्बर्टो इको वाज अ नरेटर, हिज स्टाइल वाज नरेटिव, विच वाज पर्सनलाइज्ड एंड इंटरेस्टिंग, हिज राइटिंग स्टाइल वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, इट वाज नॉट डल एंड बोरिंग। अम्बर्टो एक कथाकार था, उसकी शैली एक वर्णनात्मक कहानी के रूप में थी जो कि व्यक्तिगत और दिलचस्प होती थी। उसकी लेखन शैली दूसरों से भिन्न थी, वह जरा सा भी नीरस या उबाऊ नहीं था। हमसे पूछा गया था, वर्ड वाज डिस्टिंक्टिव अबाउट इकोस एकेडमिक राइटिंग साइकिल? तो आंसर है हमारा, अम्बर्टो इको वाज अ नरेटर, हिज स्टाइल वाज नरेटिव, विच वाज पर्सनलाइज्ड and interesting, his writing style was different from others, it was not dull and boring. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, what is the reason for the huge success of the novel the name of the rose? देखिए, नोवेल का मतलब होता है उपन्यास, तो द नेम ऑफ द रोज उपन्यास की भारी सफलता क्या कारण था? आंसर है हमारा, द नेम ऑफ द रोज इज अ सीरियस डिटेक्टिव स्टोरी बट डेल्व्ड इनटू मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मेडिएवल हिस्ट्री. The huge success of the novel remains a mystery though he feels perhaps the time of its publication was suitable. देखिए, इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ हुए हैं, उनकी मीनिंग हम जान लेते हैं. डिटेक्टिव का मतलब होता है जासूसी, उसके बाद मेटाफिजिक्स का मतलब होता है अध्यात्म विज्ञान, और मेडिएवल का मतलब होता है मध्यकालीन, मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य. तो द नेम ऑफ द रोज एक गंभीर जासूसी कहानी है, लेकिन इसमें आध्यात्मिकता, धर्मशास्त्र व मध्यकालीन युग का इतिहास भी है. उपन्यास की भारी सफलता एक रहस्य ही है, हालांकि उसे लगता है कि शायद इस उपन्यास के प्रकाशन का वक्त उपयुक्त था. हमसे पूछा गया था, व्हाट इज द रीजन फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नोवेल द नेम ऑफ द रोज? तो आंसर है हमारा, द नेम ऑफ द रोज इज अ सीरियस डिटेक्टिव स्टोरी बट डेल्व्ड इनटू मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड medieval history. The huge success of the novel remains a mystery, though he feels perhaps the time of its publication was suitable. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद.